हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या क्या जरूरी है। हमें पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके लिए जो है फर्टिलाइजेशन का स्टेप जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में तब तक रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है जब तक कि उसकी बॉडी इतनी मैच्योर ना हो जाए कि वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। कोई भी जब ऑर्गेनिज्म जो बर्थ लेता है, अभी हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस की ही बात करेंगे। अगर कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी बॉडी इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सके, वो सेक्स गैमेट्स को प्रोड्यूस करे। इसीलिए वो बर्थ के साथ ही जो है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। वो कब रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल बनेगा? जब उसकी बॉडी में इतनी मैच्योर हो जाएगी उसकी बॉडी की वो जो जर्म सेल्स है उनको प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। उसके बाद ही जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। और ये सारे जर्म सेल जो प्रोड्यूस होने के लिए हमारी बॉडी को स्पेशल सेल्स की जरूरत होती है, जो कि हमारे प्यूबर्टी के दौरान हमारी बॉडी में बनने शुरू होते हैं, जिस एज को हम एडोलेसेंस भी बोलते हैं। हमारी एज जो है वो 10 to 11 की एज में जो है हमारे अंदर एडोलेसेंस की एज शुरू होती है, हमारे में प्यूबर्टी आनी शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं चेंजेस को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। लड़कों और लड़कियों में दोनों में अलग अलग चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के दौरान। उनकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, उनकी आवाज चेंज हो जाती है, उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पूरी तरह से मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स में जो है ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उनकी मिल्क ग्लैंड जो है एक्टिव हो जाती हैं, उनकी जो ओवरीज का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, ओवरीज जो है वो मैच्योर हो जाती है, एग्स को रिलीज करना शुरू कर देती हैं। ह्यूमन जो मेल्स होते हैं, मेल्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो जो है मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है वो हमारे अंदर प्यूबर्टी के दौरान आते हैं और प्यूबर्टी के दौरान हमारी बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाती है, हम जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब हमें सबसे पहले पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एक इजी सिस्टम है, आप आसानी से समझ लोगे। इसमें हमें सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दूसरा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। यही रोल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, स्पर्म की फॉर्मेशन करना फिर उसे ट्रांसफर करना। तो कुछ पार्ट्स जो है वो स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं, कुछ पार्ट जो है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो वही चीजें हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे होते हैं और उनके नाम क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है स्पर्म फॉर्मेशन करना। और स्पर्म्स कौन फॉर्मेशन करता है? स्पर्म जो है वो टेस्टिस फॉर्म करते हैं। वो कहां पे होती है? ये हमारी टेस्टिस है। तो स्पर्म फॉर्मेशन का काम कौन करेगा? टेस्टिस करेगी। ये हमारी ये वाला पार्ट जो है ये हमारा टेस्टिस है। ये जो टेस्टिस होती है वो एक पैकेज, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, ये बैग लाइन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे टेस्टिस। और ह्यूमन बॉडी में जो है वो 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 प्रेजेंट होती है ह्यूमन मेल के अंदर जो है वो 2 टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक बैग लाइन स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, बैग लाइन स्ट्रक्चर के होते हैं अंदर होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम जो है वो हमारी बॉडी से थोड़ा बाहर प्रेजेंट होता है, ये एब्डोमिनल के बाहर प्रेजेंट होता है। इसका रीजन ये है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है उसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है। जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो पूरी बॉडी के मुकाबले थोड़ा कम होता है, हैविंग टेम्परेचर लेस देन द होल बॉडी। कितना कम होता है? 1 डिग्री से 2 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो इसका कम होता है हमारे स्क्रोटम का। स्क्रोटम का टेम्परेचर पूरी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है उसको लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये हमारी बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल के बाहर प्रेजेंट होता है स्क्रोटम, ताकि आसानी से जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन कर सके। तो अब हमें पता लग गया टेस्टिस कहाँ पे, टेस्टिस है यहाँ पे।
ये हमारे जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उसमें एक पेयर जो है वो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम जो है वो हमारी बॉडी से बाहर होता है, एब्डोमिनल के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसका टेम्परेचर जो होता है पूरी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन को लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब यहाँ पे स्पर्म बन गया तो वो ट्रेवल करते हैं इस ट्यूब की हेल्प से। इस ट्यूब को हम स्पर्म डक्ट या फिर वास डेफरेंस भी बोलते हैं। इसको इस जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्पर्म डक्ट या फिर वास डेफरेंस बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है यहाँ पे बने हुए स्पर्म्स को आगे कैरी आउट करना, यहां से बाहर लेके जाना। तो यहां से यहां पे बना स्पर्म, यहां पे बना हुआ स्पर्म इस ओविडक्ट में से होता हुआ ऊपर पहुंचेगा, यहां से यहां तक पहुंचेगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ये वाली ग्लैंड, इस वाली ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल, और एक हमारे पास यहाँ पे ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे एक ये ग्लैंड है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल, और एक ग्लैंड यहाँ पे जिसका नाम होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये जो हमारा वास डेफरेंस है वो जाके यहाँ पे इसके साथ, इस ट्यूब के साथ मिल जाता है, और ये बात हमें पता है कि क्या है, ये होता है हमारा यूरेथ्रा। तो ये यहाँ पे हमारा जो स्पर्म डक्ट है यहाँ पे आके मिल जाता है यूरेथ्रा का साथ। यूरेथ्रा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यूरेथ्रा हमारा एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसका एक पार्ट है। ये हमारा यूरिन का पासेज होता है। तो हम ये कह सकते हैं यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पासेज है, कॉमन पासेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म सेल्स। तो ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा होता है कॉमन पासेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। यूरिन और जो स्पर्म है वो इसी पार्ट से जो है वो बाहर निकलते हैं। और ये वाला पार्ट हमारा होता है पेनिस। ये एक कोपुलेटिंग ऑर्गन है। पेनिस क्या है, पेनिस हमारा एक कोपुलेटिंग ऑर्गन है। कोपुलेटिंग ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो मेटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मेटिंग ऑर्गन है एक तरह का। मेटिंग ऑर्गन्स मीन्स की जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर जो पार्ट इन्वॉल्व होता है, जहां से जो है वो स्पर्म जो है वो फीमेल के अंदर एंटर करेगा, वो वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोपुलेटिंग ऑर्गन। तो वो है हमारा पेनिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फंक्शन होता है, इन दोनों का कंबाइंड फंक्शन होता है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। आपको क्वेश्चन भी आता है क्वेश्चन पेपर में कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या काम करती है। तो वो एक तरह का फ्लूइड रिलीज करते हैं। these glands release a fluid। ये एक फ्लूइड रिलीज करते हैं। वो फ्लूइड का काम क्या होता है, जब स्पर्म यहां से यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये दोनों ग्लैंड्स जो है मिलके फ्लूइड रिलीज करती हैं, और फ्लूइड और स्पर्म आपस में मिलके सीमन बनाते हैं। ये वाली फ्लूइड प्लस जो स्पर्म आया है वो आपस में मिलके सीमन बनाता है, ह्यूमन सीमन। उस जो यहां से बाहर निकलता है पेनिस में से जो है वो सीमन बाहर निकलता है, जिसमें फ्लूइड और स्पर्म जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। और फ्लूइड का काम क्या है, फ्लूइड हेल्प्स द स्पर्म इन मोशन। जो फ्लूइड जो होता है, जो ग्लैंड्स जो है, जो हमारे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है जो फ्लूइड रिलीज करती है, वो फ्लूइड जो है वो हमारे स्पर्म को आसानी से मूव करने में हेल्प करती है, उसकी मोशन में हेल्प करती है, और आल्सो प्रोवाइड द एंड
प्रोवाइड एंड प्रोवाइड फूड, उसको स्पर्म को फूड प्रोवाइड करेगी और उसको मोशन करने में हमारी मदद करती है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी टेस्टिस आएंगी। ये वाला राउंड वाला पार्ट जो है ये हमारा टेस्टिस होता है। टेस्टिस जो है वो ह्यूमन बॉडी में अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम जो है वो हमारी बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है और इसका टेम्परेचर जो होता है वो पूरी बॉडी से कम होता है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन को लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो हमारी टेस्टिस है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है जिसको हम स्पर्म डक्ट या फिर वास डेफरेंस बोलते हैं। यहाँ से स्पर्म जो है वो ट्रेवल करता हुआ आगे यूरेथ्रा में जाता है। यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पासेज है यूरिनो स्पर्म सेल्स के लिए। जब वो ओविडक्ट में से निकल रहा होता है, सॉरी ओविडक्ट नहीं स्पर्म डक्ट में से निकल रहा होता है स्पर्म, तो सेमी वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड जो मिलके कुछ फ्लूइड्स रिलीज करते हैं। वो फ्लूइड जो है वो स्पर्म के साथ मिल जाते हैं और सीमन बनाते हैं। जो फ्लूइड है वो क्या करता है, फ्लूइड जो है वो स्पर्म को आसानी से मूव करवाता है, आसानी उसकी मोशन में हेल्प करता है और उसको जो भी फूड चाहिए होता है वो फूड उसको प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिशमेंट जो है प्रोवाइड करता है ये फ्लूइड। उसके बाद ये हमारा पेनिस होता है। पेनिस जो है वो कोपुलेटिंग ऑर्गन है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। यहीं से जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो सीमन इंजेक्ट किया जाता है, मीन्स की यहीं से जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो स्पर्म पहुंचता है। तो ये हमारा जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सभी पार्ट्स लिखे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, पेयर ऑफ टेस्टिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। तो यहाँ पे हम उसको एक ओवरव्यू में देखेंगे। आप इसका नोट्स बना के रख लो। आप जब भी इसको पढ़ना होगा आप आसानी से यहाँ से समझ पाओगे कि क्या चीज क्या होती है। तो सबसे पहले टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है, ह्यूमन के अंदर दो पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं। इनका काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स। कहाँ भी प्रेजेंट होता है ये टेस्टिस। ये टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम। टेस्टिस जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है जो जिसको हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। स्क्रोटम का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। यू हैव लो टेम्परेचर, इसके पास टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू हमारी पूरी बॉडी के। उसके बाद वास डेफरेंस पे आते हैं। इसको हम ये पासेज है जहां से जो स्पर्म्स है वो मूव करते हैं। इट इज अ passage for sperm cells। उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस अ फ्लूइड which helps the sperm in motion and also provide food to sperm। उसके बाद पेनिस। पेनिस क्या है, पेनिस हमारा एक कोपुलेटिंग ऑर्गन है। इज अ कोपुलेटिंग ऑर्गन। तो ये थ्योरी एक ब्रीफ थ्योरी है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे वैसे हम इसके भी पार्ट्स डिस्कस करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है एग्स रिलीज करना, फिर एग्स को फर्टिलाइज करवाना और बाद में फिर जो है वो बेबी की इम्प्लांटेशन करवाना। तो ये सब कुछ हम बेबी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो फीमेल्स में जो होता है वो ओवरीज जो है वो एग्स प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे ये जो है ये ओवरी होगा, सेम इधर ये भी ओवरी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर जो है वो हमारे पास टेस्टिस प्रेजेंट थे, 2 टेस्टिस प्रेजेंट थे। यहाँ पे हमारे पास 2 ओवरीज प्रेजेंट है। वहां पे टेस्टिस का काम क्या था, स्पर्म फॉर्मेशन करना। यहाँ पे ओवरी का काम क्या है, एग प्रोवाइड, एग बनाना। ठीक है, तो वहां पे टेस्टिस जो है वो स्पर्म बना रहे थे, यहाँ पे जो है ओवरी जो है वो एग्स बना रही है। उसमें भी एक पेयर प्रेजेंट था, इसमें भी एक पेयर प्रेजेंट है। जो हमारी ओवरीज होती है उसमें एक बात जो है वो ये नोटिस करने वाली है कि हर मंथ पे एक एक ओवरी जो है वो एग रिलीज करती है। एक मंथ में इधर वाली ओवरी रिलीज करेगी, फिर अगले मंथ में इधर वाली ओवरी रिलीज करेगी। तो हर मंथ जो है वो एक ओवरी जो है वो एक एग को रिलीज करती है। उसके बाद नेक्स्ट ओवरीज के बाद जब यहाँ पे एग रिलीज हो जाएगा तो वो एग ट्रांसफर करेगा, ट्रेवल करेगा इस ट्यूब में से। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को हम ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पासेज है जहां से एग जो है वो ट्रेवल करेगा उसको हम ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये जो हमारा एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, एक पैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम वोम भी बोलते हैं। वोम यानी कि कोक। यहाँ पे जो है वो बेबी डेवलपमेंट होता है, यहीं पे जो है वो बेबी की डेवलपमेंट होती है। बेबी जो है वो पेट में नहीं पलता है, बेबी जो है वो यूट्रस के अंदर बनता है। यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट होती है बेबी की। तो ये हो गया हमारा ओवरी होगी, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब होगी, ये हमारा यूट्रस हो गया, ये हमारा होता है वजाइना। ये कोपुलेटिंग ऑर्गन है, जैसे कि वहां पे पेनिस जो है वो मेल कोपुलेटिंग ऑर्गन था, यहाँ पे वजाइना जो है वो फीमेल कोपुलेटिंग ऑर्गन है। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजाइना जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ से जो है वो स्पर्म एंटर करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स है, ओवरी, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे हमारा यूट्रस, ये हमारा वजाइना। वजाइना जो है वो एक कोपुलेटिंग ऑर्गन है। यूट्रस को हम वोम भी बोलते हैं, यहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट होती है। ओवरी में एग्स बनते हैं और फैलोपियन ट्यूब जो है वो एक पार्ट है जहां से एग जो है वो ट्रेवल करते हैं। लेकिन जो फैलोपियन ट्यूब है वो इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहीं पे होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब हम क्या करते हैं, एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या क्या इनके फंक्शन है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे चारों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स लिखे हैं। सेम वैसे आप अगर कंपेयर करो तो मेल में यहाँ पे क्या था, अ पेयर ऑफ टेस्टिस थे। यहाँ पे फीमेल में क्या है, अ पेयर ऑफ ओवरी है। मेल में क्या था, वहां पे स्पर्म डक्ट था, यहाँ पे जो है वो ओविडक्ट है या फिर उसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। वहां पे उसके बाद जो है वो हमारे पास 2 ग्लैंड्स थी, सेमिकल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे हमारे पास यूट्रस है, वहां पे कोपुलेटिंग एजेंट था पेनिस, यहाँ पे कोपुलेटिंग एजेंट है हमारा वजाइना। तो इनके बारे में देखते हैं कि ये करते क्या क्या है। ओवरीज क्या करेंगी, ओवरीज प्रोड्यूस एग्स, प्रोड्यूस एग्स एट एवरी मंथ। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब क्या है, यहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस।
जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट के अंदर ही होते हैं। जो ओवा और स्पर्म्स जो है वो आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो यहीं पे बनता है और यहीं पे जो है वो जाइगोट फॉर्मेशन होती है। जाइगोट फॉर्म, जाइगोट जो है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही बनता है। उसके बाद जो जाइगोट है वो आगे डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो भी जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद यूट्रस क्या है, यूट्रस जो है वो हमारा इम्प्लांटेशन करवाता है फर्टिलाइज्ड एग की। इम्प्लांटेशन क्या आता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज इम्प्लांटेशन। जब जाइगोट एम्ब्रियो में बनता हुआ फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, यूट्रस अपने आप को पहले से ही रेडी रखता है। यूट्रस हर मंथ अपने आप को तैयार करता है, वो अपनी वॉल्स के ऊपर टिश्यूज और ब्लड की एक लेयर बनाना शुरू कर देता है ताकि वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो जाए, ताकि जब फर्टिलाइज्ड एग आए वो आसानी से उस पर चिपक सके। जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की दीवारों के साथ चिपक जाता है, वहां पे उसके साथ स्टेप हो जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो जाता है उसी के बाद हम बोलते हैं कि लेडी ने कंसीव किया या फिर लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हुई है। तो यूट्रस क्या करेगा, यूट्रस जो है वो इम्प्लांटेशन करवाता है। implantation of embryo takes place in uterus। और यूट्रस में इम्प्लांटेशन होने के बाद 9th मंथ जो है वो बेबी यूट्रस में रहता है, वहीं पर डेवलप होता है वो। और वजाइना क्या है, वजाइना है कोपुलेटिंग एजेंट है, कोपुलेटिंग ऑर्गन है। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।